हेलो 10th क्लास। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 से लेकर 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स हो सकते हैं। देखिए, 10 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 10 के जस्ट बाद 4 का मल्टीपल क्या होगा, 12। एंड 250 भी 4 का मल्टीपल नहीं है, सो 250 से पहले, जस्ट पहले, तो 250 से जस्ट पहले जो 4 का मल्टीपल है वो होता है 248। तो हमारी एपी में हमारा ए है 12 एंड एल मतलब ए एन भी कह सकते हैं हम इसको। एनथ टर्म जो है वो है 248। डी क्या है 4, सिंस ए पी आर इन 4 मल्टीपल। ठीक है, चलो ये फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाई 4 मल्टीपल। उसके बाद है हमारे पास, हमने बस जो लास्ट क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी लगाई है वही लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू या एल की वैल्यू हमारे पास ये है, ए 12 है, एन माइनस 1 डी ये है। अब देखो 12 को इधर ले आओ, सब्ट्रैक्ट हो गया, 236 आ गया। अब 4 जो है एन माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई है, तो इधर आकर वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके आएगा 59 इक्वल टू एन माइनस 1। अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं, 59 इक्वल टू एन माइनस 1, ये 1 जो है इधर माइनस में था, इधर आकर ऐड हो जाएगा, तो n इक्वल टू 6, मतलब 60 टर्म्स हैं 10 और 250 के बीच में, जो कि 4 की मल्टीपल्स हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से, ये है क्वेश्चन नंबर 13। आप ऐसे इसका एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ द AP 63 65, ये AP गिवन है, इसकी कौन सी टर्म जो है, 2 APs हैं एक्चुअली, एक AP है 63 65 67 एंड द अदर AP इज़ 3 10 17। इन दोनों APs की कौन सी टर्म जो है वो इक्वल होगी। तो हम देखो, इसमें पहले आपने फर्स्ट AP लेनी है। फर्स्ट AP हमारे पास ये थी, चलो इस AP में देखिए A क्या है 63 एंड D क्या है A2 माइनस A1। ठीक है, ये हमारे पास D हो गया 2। तो ए एन क्या है हमारे पास, ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हमें nth टर्म पता नहीं है, तो n को एज इट इज़ लिख दो। ए एन हमारे पास क्या आएगा, ये ए है प्लस एन माइनस 1 डी। तो इसको आप आगे सोल्व कर दो, 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2n प्लस 61, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब दूसरी एपी हमारे पास क्या थी, दूसरी एपी थी 3 10 17। इसमें ए क्या है 3 और डी क्या हो गया, डी है हमारे पास 10 माइनस 3 7, चाहो तो आप 17 माइनस 10 वो भी 7। ठीक है, तो अब ए एन क्या है, फिर वही आइडेंटिटी लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 डी, 3 प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 7, ये आया हमारे पास 3 प्लस 7n माइनस 7। तो यहाँ पर 7n, 7 में से 3 गए 4, ठीक है, माइनस 4, ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमने वो टर्म फाइंड करनी है जो दोनों एपीज़ में इक्वल हो। देखिए, इक्वल हो तो इक्वेट कर लेते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट कर लो, तो 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस साइड 7n है, 2n को भी इधर ले आइए, नेगेटिव हो गया। अब 61 अपनी जगह पर है, लेकिन 4 दूसरी साइड ले जाओ, 4 माइनस का था प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया 65 इक्वल टू 5n। 65 बाई 5 इक्वल टू n, ये आ जाएगा हमारे पास 13, n जो है वो 13th टर्म होगी। ठीक है, तो 13th टर्म पर दोनों एपीज़ की इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, जो 13th टर्म होगी दोनों एपीज़ में वो इक्वल होगी। ये आप यहाँ से इसको
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवन्थ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। पहले तो वो कहता है थर्ड टर्म इज़ 16। ए थर्ड मतलब थर्ड टर्म को हम क्या कह सकते हैं, थर्ड टर्म को हम a+2d कह सकते हैं, क्योंकि ये n-1d होता है। n हमारा 3 है तो n-1 2, तो a+2d = 16। इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दो। अब वो क्या कह रहा है कि सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सेवन्थ टर्म क्या होती है। सेवन्थ टर्म होगी a+6d और फिफ्थ होगी a+4d। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम क्या करेंगे, सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो सेवन्थ में से फिफ्थ लेस करेंगे तो 12 आना चाहिए। बस सेवन्थ की जगह सेवन्थ की यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, फिफ्थ की जगह फिफ्थ की वैल्यू पुट कर दो। क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो हमने इसलिए ब्रैकेट में लिए। कई बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली ब्रैकेट में नहीं लेते, तो वो क्या करते हैं ए को तो माइनस का कर देते हैं, लेकिन ये वाला साइन जो है ये चेंज ही नहीं करते हैं, तो तब क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। अब आपने ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों साइन चेंज हो गए, तो ए से ए कैंसिल, 6 में से 4 गए 2, तो d = ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, d = 6 आ गया। अब आप d की वैल्यू इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, इसमें पुट कर दो। देखिए इक्वेशन 1 में हमने पुट की a+2d थी इक्वेशन, d की जगह 6 पुट कर दिया, 6 2 जा 12, तो यहाँ पर हमारे पास a आया 4। अब आप इससे AP बना सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो A ही होती है, सेकंड a+d 4 + 6 a+2d 4 + 2 × 6 4 + 12 हो गया, तो ये AP आप बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। फाइंड द 20th टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 3 8 13 253। हमारी AP है ये 3 8 13 253। अच्छा, इसमें A क्या है 3, ठीक है, A 3 और लास्ट टर्म या N 253। अब D हमारा 5 है, लेकिन हमने एक मेथड ये है कि हम स्टार्टिंग से निकालें, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से निकालते हैं तो हमें पहले N फाइंड करना पड़ेगा कि कितनी टर्म है, उसके बाद हम आगे से 20th पीछे से 20th टर्म फाइंड करनी है। लेकिन इस टाइप से आपका क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस AP को रिवर्स कर देते हैं। देखिए हमने इस AP को ऐसे बना लिया, 253 248 लास्ट में था ना, हमने देखिए D किया, D हमारा 5 था, लेकिन अगर हम पीछे से लेते हैं तो वो ये कम हो रहा है, तो हमारा D जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, -5। देखिए 253 248 2, और ये ऐसे हमने अपनी AP को ही रिवर्स कर दिया। ठीक है, जब हमने AP को रिवर्स कर दिया तो A क्या आया 253, D हुआ -5 और L हो गया हमारा 5। अब बस आपने अपनी AN का फार्मूला लगा दो। 20th टर्म फाइंड करनी है ना लास्ट में, A20 A + 19D, n-1d होता है ना, तो n है 20 और n-1 19D, तो 19 5 = 85, ये हमारे पास आया 158। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term 44. Find the first 3 terms of AP। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले A4 + A8 मतलब 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24। अब 4th की जगह ये हम लिख सकते हैं A+3D, 8th की जगह A+7D = 24। देखिए ये बन गया 2A + 3 + 7 10D = 24। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, A + 5D = 24। ये जो 2 था ये इसके साथ मल्टीप्लाई था, इधर जाके डिवाइड हो गया, तो पहली इक्वेशन हमारी बनी A + 5D = 12।
से देखो, यहाँ तक क्वेश्चन देखो, एकदम से पूरे का स्क्रीनशॉट लेना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप हाफ हाफ का ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में वो क्या कहता है कि अगेन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, देखिए 6th और 10th टर्म का सम जो है वो 44 है, तो 6th की जगह हमने a+5d और 10th की जगह a+9d इक्वल टू 44, ठीक है। फिर 2a + 14d इक्वल टू 44, ठीक है। 2 फिर से कॉमन आ गया, यहाँ पर 2 कॉमन लिया, a+7d इक्वल टू 44 अपॉन 2, आप ये 2 नेक्स्ट में ऊपर कर लो, a+7d इक्वल टू 22, तो a+7d ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो जैसे थर्ड चैप्टर में करते थे। ये सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग में ये कैंसिल हो गया, 7 में से ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, 7 में से 5 गए, 2d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 10/2 5, ठीक है। अब हमारे पास d5 आ गया। अब d को आप किसी भी इक्वेशन में, मैंने 1 में पुट किया, आपकी मर्ज़ी हो तो 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, किसी में भी कर सकते हो। d की जगह हमने 5 पुट कर दिया, a+5 × 5, ठीक है। a+25 इक्वल टू 12, तो a हमारे पास -13 आया। आपने 3 टर्म्स फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म a होती है, सेकंड a + d मतलब -8, थर्ड -3, फोर्थ फिफ्थ चाहो तो कर लो फाइंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19, देखिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 19 में वो क्या कहते हैं कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 95 में उसने काम करना शुरू किया। उसकी एनुअल सैलरी थी 5000 और हर साल उसकी सैलरी जो बढ़ती थी, इंक्रीमेंट मिलती थी उसको 200 ईच ईयर थी। अब देखो 200 हर साल 200 बढ़ रही है, इसका मतलब ये एपी है हमारी, क्योंकि जो इंक्रीमेंट हो, कम हो या ज़्यादा हो, बढ़ रही हो या घट रही हो, अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब गैप सेम होगा ना, जब गैप सेम है तो वो एपी है। अब वो क्या कहता है कि किस साल, कितने सालों में वो 7000 हो जाएगी टोटल, तो हमने एन फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 95 में 5000 थी, एनुअल इंक्रीमेंट 200, तो डी हो गई ये 200, ए हो गया 5000, ये आपकी ऐसे 5000 फिर 5200, ऐसी ही हमारी एपी बन गई। ए 5000 है, डी ये जो है लास्ट ए एन या इसको एल कहेंगे, ठीक है। बस आपने आइडेंटिटी में पुट करो, मुझे लगता है मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, देखो ठीक है। 7000 इक्वल टू a + n - 1d, इधर ले आओ इसको, ठीक है, नेगेटिव हो गया, 7000 - 5000। अब ये 200 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो गया, 10 आ गया, n - 1 इक्वल टू 10, जो 1 है इधर आके पॉजिटिव हुआ, तो n इक्वल टू 11, ठीक है। 11 ईयर्स में 7000 हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट, रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक एंड ए ईयर, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75, ₹1.75। इफ़ इन द nth वीक, अब उसने वीक नहीं बताए कितने, ये हमने फाइंड करने हैं। nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब फिर आपको nth टर्म दी हुई है या लास्ट टर्म आप कह सकते हो, फर्स्ट वीक की सेविंग 5 है, एवरी वीक इतनी सेविंग बढ़ाता है। जब एवरी वीक बढ़ने वाली सेविंग सेम हो तो ये हमारी एपी बनती है। देखें, अमाउंट सेव्ड इन फर्स्ट वीक ₹5, वीकली सेविंग ₹1.75, ठीक है। तो A5 हो गया, D ये हो गया और AN ये हो गया। अब बस आप इस फार्मूला में पुट कर दो, AN इक्वल टू n-1d। AN हमारा ये है, इतना टोटल चाहिए हमें, A + n-1d। इसको उधर ले, बस 5 को आपने, ये 5 था इधर, इस साइड लाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बचे ₹15.75 इक्वल टू n-1 × 1.75। अब ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आया। अब पॉइंट के बाद के डिजिट दोनों में सेम है, तो पॉइंट हम हटा देंगे, इधर से n-1 ही रहेगा, तो ये आपका 9 पे कट जाएगा, n-1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 10, मतलब
10 वीक्स में सेविंग जो है 20 रुपीज़ 75 पैसे हो जाएगी यहाँ पर। ओके, अपनी 5.2 कंप्लीट हो चुकी है।